शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार से। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। आईसीयू में धुआं भरने से 10 से अधिक मरीजों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर का यह इलाका, आईसीयू में धुआं भरने से 10 मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल में आग लगी, उसके बाद आईसीयू में धुआं भरा और ये मुजफ्फरपुर का प्रसाद अस्पताल है। हालांकि 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। 3 बजे सुबह लगभग आग लगी। ये ब्रह्मपुरा का इलाका है। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों ने वहां मुहिम चलाई और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगते ही अफरा तफरी मची। आईसीयू वार्ड में आग लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं भरा और अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 10 मरीजों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, राहत बचाव अभियान चलाया गया। अन्य वार्ड में सभी मरीजों को भी बाहर निकाला गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। और 3 बजे सुबह यह घटना हुई है। 20 से अधिक मरीजों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 10 लोगों की मौत। आईसीयू में धुआं भरा, जिसके बाद अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन इस घटना में 10 से अधिक मरीजों की तो 10 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। 20 मरीजों को रेस्क्यू किया गया है। सुबह 3 बजे कुछ प्राथमिक तस्वीरें भी अब तक सामने आई हैं और उसके बाद किस तरह से राहत बचाव कार्य अभियान चलाया गया है प्रसाद अस्पताल में। और बेहद गंभीर बड़ा हादसा, अस्पताल में आग, आईसीयू तक फैलना और उसके बाद 10 मरीजों की धुएं से दम घुटकर मौत हो जाना, यह अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है व्यवस्थाओं पे। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में, प्रसाद अस्पताल बताया जा रहा है, जहां पर आईसीयू में आग लगी। आग धीरे धीरे पूरे परिसर में फैल जाती है और उसके बाद दम घुटकर 20 मरीजों को जो वहां से निकाला जाता है और 10 मरीजों की मौत हो जाती है। और उसके बाद अब राहत बचाव कार्य अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को देखा जा रहा है कि क्या यहां किसी और के होने की संभावना है। मौके पर जो परिजन मौजूद थे, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईसीयू में उनके परिवारजन भर्ती थे, जिनमें कईयों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने शव तक उपलब्ध नहीं कराया है और घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारी भी फरार हो गए। उधर फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची है तो आईसीयू पूरी तरह धुएं से भरा हुआ था और अधिकांश कर्मचारी मौके से गायब थे। ये भी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है। 20 से अधिक मरीजों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अस्पताल के दूसरे वार्ड में भी जो मरीज भर्ती थे, उन्हें भी वहां से निकाला गया, भेजा गया। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। प्रशासन अब इस मामले की जांच में भी जुटा है। अभी हालांकि इस पर और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा जो फिलहाल 10 है। अस्पताल में आग लगी, 10 लोगों की मौत हुई। अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या अभी और मरीज अंदर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आग सुबह के 3 बजे लगी है, ऐसे में पूरी संभावना है कि शुरुआती 3 घंटों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को वहां से निकाल लिया जाए। ये प्रसाद हॉस्पिटल है, ब्रह्मपुरा का इलाका है मुजफ्फरपुर के। और जब आग लगी है तो उसके बाद ये भी देखना, क्योंकि आईसीयू के पास का इलाका बेहद संवेदनशील और आईसीयू के मरीजों को निकालना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है। कई वेंटिलेटर पर होते हैं, दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वहां धुआं भरता आग लगती है तो उन मरीजों को निकालना सबसे बड़ा और सबसे कठिन कार्य होता है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। रोहित, जानकारी यह भी बता रही है कि जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो अस्पताल में कोई भी नहीं था। शुरुआती वजह पता लग पाई है और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए आशुतोष, ये घटना है तकरीबन सुबह 3 बजे की है, जब मुजफ्फरपुर का एक बड़ा अस्पताल है ये प्रसाद अस्पताल, उसके आईसीयू वाले वार्ड में जो है वो आग लग गई, धुआं भर गया। और उसके बाद आनंद फानन में लोगों को जब जानकारी मिली तो फिर फायर ब्रिगेड की टीम और प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन क्योंकि आईसीयू में ये आग लगी थी, पूरा धुआं से भर गया था, तो बहुत सारे मरीज जो है वो निकलने में नाकामयाब रहे। और जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन कम से कम 10 लोगों की जो है मरीजों की इसमें मौत हो गई है और बाकी तकरीबन 20 मरीजों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन बात वही है कि जो पूरे प्रशासन
वहां जब प्रशासन पहुंचा तो अस्पताल में जो भी लोग उस वक्त काम कर रहे थे सब वहां से गायब हो गए, फरार हो गए। और अभी फिलहाल जो है पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है और घायलों को इलाज, जो घायल हुए मरीज उनको अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग किन कारणों से लगी इसकी जांच होनी बाकी है, क्योंकि अभी जांच अभी शुरू हुई है। और लेकिन दर्दनाक घटना हुई है मुजफ्फरपुर में आज सुबह सुबह तड़के 3 बजे, जब एक अस्पताल में आग लगी और इसमें कम से कम 10 लोगों की मरीजों की मौत हो गई है। आशुतोष। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रारंभिक तौर पर कुछ तस्वीरें भी वहां पर आने लगी हैं। राहत बचाव कार्य चलाया गया है। जो मरीज दूसरे वार्ड में थे उन्हें भी निकाला गया है, उन्हें भी सुरक्षित भेजा गया। लेकिन आप सोचिए कि आईसीयू में अग्निकांड के बाद धुआं भरा और उस धुएं के बाद दरअसल 10 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। रोहित, अभी राहत बचाव कार्य पूरी तरह खत्म हो चुका है, अभी भी चल रहा है? तो कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस समय बिहार से, मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगी, धुएं की घटना हुई और उस धुएं की घटना के बाद दम घुटने से 10 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा मरीजों को वहां से निकाला गया है। कई अभी भी घायल हैं, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में ले जाया गया इलाज के लिए। उनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब राहत बचाव कार्य देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंची है, बिहार पुलिस की टीम अंदर पहुंची है। हालांकि आग लगने के प्राथमिक कारणों का पता अभी नहीं चल पाया और ये जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही होगी। क्या ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है या किसी टेक्निकल विंग में, चूंकि अस्पताल है बहुत सारी मशीनरी होती है, क्या किसी टेक्निकल विंग में फायर की घटना हुई है, किसी लापरवाही से यह घटना हुई है। लेकिन सबसे दर्द भरा ये आईसीयू में आग लगती है और दम घुटने से 10 लोगों की मौत हो जाती है। 20 मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आईसीयू की वार्ड में आग की लपटें उठी, जिसके बाद पूरा अस्पताल परिसर आग के लपटों में घिरता चला गया, धीरे धीरे धुआं भरता चला गया और उसके बाद यह हादसा जो है वो लगातार बढ़ता चला गया, जिसके बाद आईसीयू से सबसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आईसीयू में समय रहते मरीजों को निकालना, लेकिन चूंकि वहां पर ज्यादातर मरीज आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं, वेंटिलेटर पर होते हैं, ऐसे में उन्हें इवैक्यूएट कराना मुश्किल होता। और इसके पहले जब तक की तैयारियां की जाएं, जानकारी ये भी बता रही है कि पूरे वार्ड में धुआं भर गया था और धुएं भरने के चक्कर में उन मरीजों को वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। और उसी के बाद 10 मरीजों के फिलहाल मौत की खबर आ रही है और बाकियों को वहां से कोशिश की गई बाहर निकालने की। अब मौके पर जो सूचना मिली, क्या स्थिति है? 3:55 में हम लोग को सूचना मिला तो एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी पारापारी हम लोग करीब 7 से 8 गाड़ी आई। यहाँ आए तो जैसे आईसीयू में जो 5वां ताला पर आईसीयू है उसमें हम लोग पहुँचे। वहाँ पर बताया गया कि 5वां ताला पर आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेड बॉडी को निकाला गया। कितना अनुमान है लोगों की? 20 आदमी कम से कम, 15 से 20 व्यक्ति। हाँ, 15-20 व्यक्ति को निकाला गया है, जिसमें 5 से 7 व्यक्ति जिंदा निकाला गया है। अच्छा, रेस्क्यू में आग का कारण क्या लग रहा है? शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है। अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या भाग गए? अभी कोई नहीं, अस्पताल प्रबंधन कोई सब नहीं मिल रहा है, ना कोई एक्यूरेट बताया जा रहा है। हम लोग गिनती नहीं किए, हम लोग को भी पटना में रिपोर्ट देना है कितना कैजुअलिटी, कितना मरे हुए हैं, कितना बचे हुए हैं, लेकिन एक्यूरेट हम लोग जल्दीबाजी में निकालने के फेरा में गिनती नहीं कर सके। हाँ, रेस्क्यू हो गया है। एक बार अंतिम हम लोग सर्च करेंगे कि कहीं पर कोई आग नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं फंसा। अग्निशमन पदाधिकारी रामविलास पांडे थे, जिनकी टीम सुबह 3 बजे से लगी हुई है और आग पर रेस्क्यू कर लिया गया।